7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन सांग भी आया था। उसके अनुसार यहाँ पर 3000 भिक्षु रहा करते थे और कम से कम 30-40 बौद्ध मंदिर हुआ करते थे। इस 50 वर्ष की अवधि तक के नवाबों ने उस राजधानी में बहुत सी खूबसूरत इमारतों का निर्माण करवाया। तो नमस्कार दोस्तों, आई एम ऋषिराज रावत और आज मैं आपको अयोध्या का वो इतिहास बताने वाला हूं जो बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों, अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे प्राचीन और धार्मिक नगर है। यह पवित्र नगर सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। माना जाता है कि अयोध्या को राजा मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या नाम दिया था, जिसका अर्थ होता है अयोध्या, अर्थात जहां कभी युद्ध ना हो। इसके अलावा इसे प्राचीन काल में कोसल देश के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें आगे चलकर प्रभु श्री राम ने अवतार लिया था। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन सांग भी आया था। उसके अनुसार यहाँ पर 3000 भिक्षु रहा करते थे और कम से कम 30-40 बौद्ध मंदिर हुआ करते थे। दोस्तों, यह पवित्र नगर सप्तपुरियों में से एक है। शास्त्रों में एक श्लोक मिलता है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची त्वंतिका पुरी द्वारावते चैवा सप्ते ते मोक्षदायिका। ये 7 पुरियां हैं जो मोक्ष को देने वाली मानी गई हैं। शास्त्रों में इनका विस्तार से वर्णन हमें प्राप्त होता है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारिका, ये 7 पुरियां मोक्षदायी मानी गई हैं। दोस्तों, वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्ववेद में यौगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख है। अष्टचक्र नवद्वारा देवा नाम पूरे अयोध्या। दोस्तों, कई शताब्दी तक ये नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा है। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है। दोस्तों, यहाँ पर आज भी हिंदू सनातन धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मान्यता के अनुसार यहाँ 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। इसके अलावा जैन और वैदिक दोनों मतों के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ था। यहाँ पर हुए सभी तीर्थंकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी एक सेवाकू वंश से थे। दोस्तों, इसका महत्व हमें इसके प्राचीन इतिहास में देखने को मिल जाता है, क्योंकि भारत के प्रसिद्ध एवं प्रतापी क्षत्रियों की राजधानी यही नगर रहा है। दोस्तों, अयोध्या में जन्मे प्रभु श्री रामचंद्र जी को भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जाना जाता है। इससे पहले अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी रहा था। प्राचीन मतों के अनुसार तब इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मील हुआ करता था। अयोध्या और फैजाबाद, दोस्तों कभी कभी बहुत से लोग इन दोनों शहरों को एक ही समझने लगते हैं। आमतौर पर हमें ये भ्रम होने लगता है। दोस्तों, अयोध्या भारत के प्राचीनतम शहरों में शुमार है और करोड़ों भारतीयों के आराध्य भगवान प्रभु श्री राम जी की जन्मस्थली के रूप में विख्यात है। दोस्तों, फैजाबाद भी एक शहर है जो अयोध्या से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फैजाबाद को अवध के सूबेदार नियुक्त किए गए एक ईरानी सादात अली ने 1722 ईस्वी में बसाकर अवध की पहली राजधानी बनाया था, जिसके बाद नवाब असफउद्दौला द्वारा 1755 ईस्वी में लखनऊ ले जाया गया और इसके बाद फैजाबाद का पतन हो गया। इस 50 वर्ष की अवधि तक के नवाबों ने उस राजधानी में बहुत सी खूबसूरत इमारतों का निर्माण करवाया। दोस्तों, लखनऊ की तरह फैजाबाद भी हमें नवाब कालीन दौर की याद दिलाता है। अवध के नवाबों के बारे में अगर हम इतिहास में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर का जीर्णोद्धार और लखनऊ शहर के अलीगंज में स्थित एक हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया था। फैजाबाद शहर के बसने के बाद भी अयोध्या अपने धार्मिक स्वरूप और धार्मिक पराकाष्ठा के कारण आम हिंदू जनमानस के बीच आस्था के केंद्र के रूप में विख्यात रहा। दोस्तों, इसे हम इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि सादात अली ने भगवान श्री रामचंद्र जी के बाद अयोध्या को ही अवध की राजधानी बनाया। पर एक ईरानी होने के नाते वर्तमान अयोध्या नगर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर जाकर अपनी फारसी जबान में उसे फैजाबाद के नाम से स्थापित कर दिया। दोस्तों, कुछ विद्वान फैजाबाद नाम का अर्थ कुछ इस प्रकार भी निकालते हैं, जहाँ पर सब एक हो, जहाँ कोई भेदभाव ना हो, और ये सेम टू सेम रामायण से मेल खाता है। जैसा कि राम राज्य में हुआ करता था, वहां पे सब कुछ बराबर था। दोस्तों, आगे चलकर जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन आया तो उन्होंने फैजाबाद को एक जिले का दर्जा दे दिया और अयोध्या को भी इसी के अंतर्गत कर दिया। दोस्तों, फिर आगे चलकर बुलडोजर बाबा मतलब श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अयोध्या शहर को जिला घोषित कर दिया और फैजाबाद शहर को उसका प्रशासनिक मुख्यालय बना दिया। दोस्तों, मई 2017 तक फैजाबाद की अलग नगर पालिका थी और अयोध्या शहर की अलग नगर पालिका, जिसके बाद में सूबे की सरकार ने विलय कर अयोध्या नगर निगम नाम से एक नए नगर निकाय को गठित कर दिया।
दोस्तों फैजाबाद एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है। लखनऊ के बाद यह दूसरा शहर है जिसकी इमारतें नवाबकालीन दौर को फिर से जीवंत कर देती हैं। इस शहर को बहुत से साहित्यकारों, कवियों और स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि का गौरव प्राप्त है। दोस्तों रामायण का पहली बार उर्दू में अनुवाद करने वाले पेशे से वकील पंडित ब्रज नारायण चक्रवर्ती का जन्म स्थल और कर्म स्थल भी फैजाबाद ही रहा है। दोस्तों मुख्य आकर्षक प्राचीन नगर अयोध्या के अवशेष खंडहर के रूप में रह गए थे, जिसमें कहीं कहीं कुछ अच्छे मंदिर भी बचे हुए थे। लेकिन 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब यहाँ पर एक भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। यहाँ नया मंदिर बनने तक श्री राम लला जी के विग्रह को एक दूसरे मंदिर में कुछ समय के लिए प्रतिस्थापित कर दिया गया है। दोस्तों वर्तमान अयोध्या के प्राचीन मंदिरों में सीता रसोई तथा हनुमान गढ़ी मुख्य हैं। कुछ मंदिर 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में बने थे, जिसमें कनक भवन, नागेश्वर नाथ तथा दर्शन सिंह मंदिर दर्शनीय है। इसके अलावा यहाँ कुछ जैन मंदिर भी हैं। भगवान श्री राम की लीला के अतिरिक्त अयोध्या में श्री हरि के अन्य 7 प्राकट्य हुए हैं, जिन्हें सप्तहरि के नाम से जाना जाता है। ये सप्तहरि अलग अलग समय पर देवताओं तथा मुनियों की तपस्या से प्रकट हुए हैं। इनके नाम गुप्त हरि, विष्णु हरि, चक्र हरि, पुण्य हरि, दर्शन हरि, धर्म हरि और बिल्व हरि है। शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित रामकोट अयोध्या में पूजा का प्रमुख स्थान है। दोस्तों यहाँ भारत और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का साल भर आना जाना लगा रहता है। मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला रामनवमी पर्व यहाँ बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों अयोध्या को भगवान राम जी की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसलिए जो भक्त अयोध्या जाते हैं वो भक्त भगवान राम के दर्शन से पहले हनुमान जी के दर्शन करते हैं। दोस्तों यहाँ का सबसे प्रमुख हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये था अयोध्या का इतिहास। अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।